हर बच्चे को लेकर चलना होता है। तो आप लोगों से हम लोग बस यही उम्मीद रखते हैं कि बच्चों को जब यहाँ भेजें तो उन्हें बहुत सारी बातें समझा कर भेजें, ताकि उनके मन में जो परेशानियाँ हैं उनको हम लोग दूर कर सकें, वो हमें बताएं ताकि उनकी समस्याओं को हम निकट से दूर कर सकें। अक्सर ऐसा होता है बच्चे अपने में घुटते रहते हैं, टीचर को बताते नहीं हैं, जबकि हम लोग 24 घंटे वहीं रहते हैं। उन्हें बस ये सूचना देनी है कि आप अवश्य बताएं। हम लोग हमेशा प्रयास करते हैं, हमेशा हॉस्टल में जाते हैं, सारी चीज़ें जानते हैं। तो एक चीज़ सबसे बड़ी समस्या जो हम लोग झेलते हैं वो मोबाइल की समस्या है। तो मैं ये चाहूँगी कि स्कूल में तो मोबाइल प्रोहिबिटेड है और बहुत सारे गार्जियन मोबाइल दे देते हैं, जिसके कारण समस्या सामने आ जाती है, स्पेशली लड़कियों को लेकर के। तो अगर आपको ये जानकारी है कि इतने सारे टीचर सब वेल एजुकेटेड हैं और सब बहुत दूर दूर से आए हैं और हाईली क्वालिफाइड टीचर्स हैं और 24 घंटे ये शिक्षा देने के लिए यहाँ बैठे हैं, तो फिर हमें नहीं लगता कि ऐसा मोबाइल की इतनी खास ज़रूरत है। दूसरी बात, आप हमारे यहाँ हर क्लासरूम में आप जाकर देख सकते हैं, हर क्लासरूम में वाईफाई है, हर क्लासरूम में स्मार्ट बोर्ड है और वो खाली पीरियड में कुछ भी क्वेरी कर सकते हैं, देख सकते हैं। और अगर बहुत नेसेसरी है तो हाउस मैडम है, हाउस मास्टर्स हैं, उनसे आप मोबाइल लेके कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है जिसके कारण बच्चे पढ़ते नहीं हैं, समय पर क्लास में नहीं आते हैं, क्लास में आते हैं तो मोबाइल देखते रहते हैं, कभी कभी पकड़े जाते हैं, फिर उनके अंदर टेंशन बनी रहती है उसे छिपाने के लिए। तो ये सारी समस्याएं बहुत ज़रूरी हैं। तो सब बच्चे बोल देते हैं गार्जियन को कि हाँ अलाउड है, हम लोगों को दीजिए, लेकिन आपको हम लोग ये बताना चाहते हैं कि ये अलाउड नहीं है। दूसरी बात ये कि आप जब अपने बच्चे को यहाँ भेजते हैं, बहुत सारी चीज़ें सुविधाएं सरकार ने यहाँ उपलब्ध कराई है, किताब कॉपी डेली यूज सामान सब कुछ दिया जाता है, लेकिन कुछ आप अपनी तरफ से भी, हमें ऐसा लगता है कि बच्चों के इसके लिए होना चाहिए। जब भी आप आते हैं अपने बच्चों से खाली ये पूछते हैं कि हाँ खाना क्या मिलता है, नाश्ता घटा कि नहीं घटा, लेकिन आप यह कभी नहीं जानने की कोशिश करते हैं कि बच्चे का क्या प्रोग्रेस है, उसने कितना पढ़ा कि नहीं पढ़ा, खेला कि नहीं खेला, कोई ये मिला कि नहीं मिला उसे सर्टिफिकेट, या आप अपनी तरफ से कोई किताब जीके की लाकर नहीं देते, या कोई कहानी की किताब लाकर दीजिए। या आपने देखा किताब कॉपियाँ तो मिल जाती, बिना कवर के बच्चे रहते हैं, कॉपियाँ चितड़ी हो गई हैं, उन्हें चिपका भी नहीं पाते हैं, वो ऐसे ही पड़ी रहती हैं। डिक्शनरी नहीं किसी बच्चे के पास है, किसी एटलस नहीं देते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं बच्चों को हम लोग समय समय पर बोलते हैं, इन्हें भी कोशिश करनी चाहिए कि ये बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये हेल्पिंग हैंड्स होती हैं और बच्चे के अंदर एक डेवलपमेंट होता है कि हाँ हमको कैसे सजा के रखना है, कैसे प्रोजेक्ट तैयार करना है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, उन्हें देनी चाहिए आपको। साथ साथ में जो टीचर्स पेरेंट्स मीटिंग होती है उसमें जो हमारी समस्याएं हैं हमारे बीच में, जैसे आपके बैठने की समस्याएं या अन्य कोई समस्याएं, उन समस्याओं को भी आप हमारे विद्यालय प्रशासन के सामने रखकर उसको समस्या को हल को खोजा जा सकता है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। बहुत जगह ऐसे पेरेंट्स कमेटी बनाई गई है कि वो लोग बहुत ज़्यादा योगदान भी देते हैं, जो जिस फील्ड में है वो उसी फील्ड में अपना विद्यालय को योगदान देते हैं और उससे विद्यालय बहुत सशक्त और अच्छा बनता है। हम लोग जाते थे आंध्र प्रदेश में, तो वहाँ बताया उन लोगों ने कि यहाँ जो आप गाड़ी खड़ी करने का शेड देख रहे हैं या गार्जियन के बैठने का शेड देख रहे हैं, ये सब टीचर पेरेंट कमेटी की ओर से बनाया गया है। पानी के लिए भी अक्सर ऐसा होता है, कोई कोई डोनेट करते हैं मिल करके। तो ये चीज़ हम कहना चाहते हैं कि जहाँ पेरेंट्स और टीचर्स का मीटिंग ज़्यादा अच्छा होता है वो ऐसा कर सकते हैं। कितने गार्जियन तो ऐसे होंगे कि हमने पहली बार शायद देखा होगा, लेकिन अक्सर ऐसा होना चाहिए कि हम बच्चे को पहले बाद में जाने, पहले पेरेंट्स को भी जानना जरूरी है। तो ये बस एक बात कहना चाहूँगी कि जैसा हमारा मोटो है हमारे स्कूल का, शिक्षार्थ आइए सेवार्थ जाइए। तो शिक्षा ग्रहण करने का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि आप अच्छी नौकरी कर सके। शिक्षा बनने का मतलब ये है कि शिक्षित होने का कि आप एक अच्छे नागरिक बन सके और समाज में जाकर के एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत कर सके। लड़के तो जॉब के लिए चले जाते हैं, लड़कियां घर में काम करती हैं या घरेलू जीवन ज़्यादा उनका देखने को मिलता है। तो दोनों को बैलेंस रखना यहाँ सिखाया जाता है और आशा है कि हम लोग एक अच्छा बच्चा गढ़कर आपको देंगे जरूर।
और एक अच्छे नागरिक के रूप में यहाँ से बच्चे जो समाज में जाएंगे वो अच्छा नेतृत्व करेंगे। विभिन्न जगहों में हमने देखा है, साहेबगंज में पहले यहाँ से मैं थी, एकमात्र एक संतान थी, एक मुस्लिम भाई थे, दर्जी थे, लेकिन उन्होंने अपनी बच्ची को इतना अच्छा पढ़ाया और बहुत मेहनत करके उन्होंने उसे उड़ीसा में इंजीनियर बनाया, उसे गोल्ड मेडल मिला इंजीनियरिंग में, और उसे विप्रो ने तुरंत इनवाइट किया और हवाई जहाज का टिकट बेचकर उसे गोल्ड मेडल बुलाकर दिया गया। तो ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो बिल्कुल ग्रास रूट लेवल पर हैं, लेकिन अपनी मेहनत, गार्जियन की लगन, गार्जियन के समझाने से वो बच्चे बहुत तेजी से आगे बढ़ते हैं। आज भी यहाँ बहुत अच्छे बच्चे हैं। आपके जो 6 में आए बच्चे, 7 में आए हैं, वो बहुत ही पास से देखा जाए तो उनके अंदर हुनर ठूस कर भरा हुआ है। हमें सिर्फ जरूरत है उनको बाहर निकालने की और उभारने की और सबके सामने रखने की। तो हर बच्चे में एक कला है, उस कला को हम लोग पहचानते हैं, उससे आगे बढ़ाते हैं। बस आपसे यही सहयोग की उम्मीद करते हैं कि शिक्षक अगर कोई बात आपको कह रहा है तो बच्चे के प्रति, तो आपको ये बात समझनी चाहिए कि शिक्षक कभी भी बच्चे की बुराई नहीं चाहेगा, कभी भी उसका नीचा नहीं चाहेगा। इसलिए एक बार अवश्य शिक्षक से मिलें और ये जानने की कोशिश करें कि बच्चा जो कह रहा है क्या वो सही है या गलत है, या हमें कैसे समाज में रहना है, किस प्रकार से करना है, उसके बारे में उसे अवश्य समझाएं, उससे गाइड करें और अपना अमूल्य समय उसे जरूर दें। तो ये किताबें, जो भी किताबें हैं, जो भी स्टोरीज हैं, आप उनसे मिले बच्चों से। कभी कभी ऐसा होता है कई महीने कोई गार्जियन नहीं आते हैं और बच्चियां परेशान रहती हैं छोटी छोटी चीज़ों के लिए, फिर वो अक्सर वो गलत रास्ते पर उतर जाती हैं, चोरी वोरी करने लगती हैं। तो उन्हें समझाना बहुत ज़रूरी है, उन्हें जानना बहुत ज़रूरी है। आप बच्चे के पास ज़रूर आएँ, समय निकालें और उनसे मिलें, उनकी समस्याएं जानें, उसके बारे में जानने का जरूर प्रयास करें और शिक्षकों से भी मिलें ताकि आपको सही बात, सही जानकारी पता चल सके। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी का पुनः अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सीमा मैडम। शिक्षार्थ आइए और सेवार्थ जाइए। जैसा कि मैडम ने छोटी छोटी बातों पर जो है आपका ध्यान केंद्रित करने का प्रयास किया, चाहे वो मोबाइल को लेकर हो कि वो बहुत बड़ी समस्या है, और जैसा कि बहुत बार अभिभावक भी आते हैं, पूछते हैं, तो मोबाइल किसी भी हालत में जरूरत नहीं है नवोदय में। आप कभी भी उसको अलाउ मत करिए अपने बच्चों को, क्योंकि हम लोगों ने कहीं भी पूरा बैन किया हुआ है। वो कुछ दिन के लिए अलाउ था, केवल कब? कोरोना के समय में। हाँ, वो अलाउ किया गया था और जरूरी भी था ऑनलाइन क्लासेस के लिए। बहुत सारे पेरेंट्स को हमने बोला था कि देखिए मोबाइल चाहिए, लेकिन अब उसकी जरूरत नहीं है। जैसा कि आपको बताया कि हमारे हर क्लास में स्मार्ट बोर्ड है, आप पढ़ सकते हैं और चाबी उन्हीं के पास होती है, बच्चों के पास। आप बच्चों से पूछ सकते हैं कि ऐसा नहीं कि वो पूछते आते हैं कि सर हमें चाबी दीजिए हम पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है। वो हमारे लीडर्स के बाहर क्लास में एक गर्ल्स लीडर, एक बॉयज लीडर होता है, एसोसिएट होता है, उनके पास होती है। वो जब चाहे हम लोग बताएं कि आप सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी चाहे देख सकते हैं। ये नहीं कि आप गाना सुने, वो तो बैन है, लेकिन आप जो है अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड पढ़ सकते हैं। और इन्होंने कहा कि टाइम टू टाइम विजिट करना। विजिट मीन्स कि इससे क्या होता है कि बच्चे जो है मतलब कि उनकी क्या जरूरत है, जरूरत से ज्यादा जरूरत होता है उनको प्यार की जरूरत होती है बच्चे को। आप नहीं आते हैं तो उनको लगता है कि कोई प्यार नहीं करता, और इस कारण बहुत सारी घटनाएं घट चुकी है। मैं अपने वहाँ के नवोदय में देख चुका हूँ ये सारी चीजें। पेरेंट्स नहीं आते हैं, ये बहुत बड़ी समस्या है। तो काइंडली अपने बच्चों के लिए थोड़ा समय निकालिए। और भी मैडम ने बहुत सारी बातें कही, जैसे मैं 9th क्लास से पढ़ाता हूँ, मैडम 6, 7, 8 तक पढ़ाती है SST, उसके बाद हम पढ़ाते हैं। मैंने बच्चों को बार बार कहा कि बच्चे देखो तुम्हारे पास जो स्पेशल है, बहुत महंगी चीज नहीं है। जैसे कि मैडम ने कहा एटलस 150 रुपए की चीज है। डिक्शनरी, मीडियम क्लास डिक्शनरी 150 से 200 रुपए मिल जाती है। थोड़े जैसे कि हम लोग SST में वर्ल्ड मैप है, इंडियन मैप है, वो 1-1 रुपए पीस का मिलता है, तो 10-20 पीस वो चाहिए। थोड़े अलग से नोटबुक देती है, हम लोग तो देते ही हैं। कुछ नोटबुक हो गया, पेंसिल हो गया, थोड़ा मोड़ा हम लोग तो मोटा मोटी हम देते हैं, लेकिन कुछ बच्चे थोड़े ज्यादा यूज करते हैं तो घट जाता है। तो काइंडली इन सब चीजों का ध्यान रखें। जैसे बच्चा मान लो SST पढ़ रहा है तो उसको मैप होना चाहिए, उसके बाद मैप की नॉलेज होनी चाहिए। थोड़ा जैसे एक बुक है लुसेंट, मैं सारे पेरेंट्स को कहूंगा प्लीज, लुसेंट 120 रुपए की बुक है, 120-25 रुपए यहाँ भी मिलता है। तो काइंडली आप लोग लुसेंट का सामान्य ज्ञान, उसमें आपकी साइंस भी है और SST भी है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सब कुछ है उसमें। आप वो बच्चे को दे दीजिए, 6th पे ही दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वो बच्चा थोड़ा थोड़ा चीजें पढ़ेगा और उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। मतलब हम लोग जब एग्जाम के लिए पढ़ते थे तो वो पहली बुक होती थी जिसको पहले पढ़ते थे हम लोग,
वो हम लोग कहते थे कि बेरोजगारों का बाइबल है या गीता है कह सकते थे हम। तो पहले उसको पढ़ते हैं, उसके बाद फिर बहुत सारी चीजें आगे बढ़ते जाइए, पहली इंफॉर्मेशन होती है। तो ये सारी चीजें मैडम ने बहुत अच्छी से उठाया। और अब मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए मैं अपने पेरेंट्स लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपना परिचय 2-2 शब्दों में कि आप किसके पेरेंट्स हैं, कहाँ से आए हैं, बस ये मुझे बता दें। और उसके बाद जस्ट ये खत्म होते ही 15 लोगों का चुनाव करना है, जिसमें 5 लेडीज हैं और 10 जेंट्स मेंबर हैं। तो वो लोग अपनी इच्छा से, मैं एक पेज दे दूंगा, आप लिख के दीजिए, उसका नाम लिखेंगे और बाद में उनका डिटेल्स हम लोग ले लेंगे। पहले नाम चाहिए और नाम के साथ खाली यही कि बच्चे का नाम, कक्षा, ये सब चाहिए मुझे, फोन नंबर, ये सब चाहिए। तो मैं एक तरफ से शुरू कर देता हूँ, तो मैं इधर से शुरू करूँ, यहाँ से शुरू करता हूँ, है ना। तो आप एक एक करके 2-2 लाइन में, ज्यादा कुछ नहीं बोलना, अपना नाम, मेरा कौन बच्चा पढ़ रहा है, क्या नाम है बच्चे का, कौन से क्लास में है और आप कहाँ से आए हैं, बस इतना ही और कुछ नहीं। हाँ, हाउस भी बता सकते हैं, किस हाउस में रहता है। मेरा नाम है उफिलाल मरांडी, गांव का नाम आहरी चुआ। मेरा बच्चा का नाम है रिपन मरांडी, 8th क्लास में पढ़ता है। हाउस उदयगिरी। मैं अमित कुमार भगत, ग्राम थाना पकुड़िया से। मेरे बेटे का नाम है निशा कुमारी भगत और हाउस शायद याद नहीं है, सीमा मंग हाउस है, उदयगिरी। मैं मनोज कुमार चौहान, मेरी बेटी पूनम कुमारी शिवालिक में, मैं रोला ग्राम से। कहाँ से आए हैं? रोला ग्राम से, 8th क्लास। मैं संजय कुमार साहा, मेरी बेटी है जैस्मिन कुमारी, 8th में पढ़ती है, शिवाली हाउस में है। मैं आया हूँ बारीगांव से। देखते जाइए। मैं राजेश कुमार पाल, ग्राम पोस्ट रोडाग्राम, थाना मैसूर, जिला पाकुड़। मेरी बच्ची वर्ग 9 में अध्ययनरत है। बच्चे का नाम शिवन्या कुमारी। मैं अगर अनुमति मिले प्राचार्य महोदय से तो मैं 2 शब्द रखना चाहता हूँ। जैसे हमारे इंग्लिश के सर ने जो भी अपना विचार या मंतव्य रखे वह बहुत अच्छी है, क्योंकि गार्जियन और बच्चे